जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने भविष्य की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी 1 से 2 महीने में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ एसआई और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम होने वाले हैं। उसी को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर जीके, जीएस और करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। और यह जीके, जीएस और करंट अफेयर का जो सीरीज होगा, यह अभी तक के करंट अफेयर से अपडेट रहेगा। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम से बाहर आ जाए या हमारे पढ़ाए गए वीडियो से बाहर आए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस जबरदस्त श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जबरदस्त ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर राजस्व संग्रह नहीं बताया है, राजस्व संग्रह में जो वृद्धि जीएसटी में हुई है उसमें बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में जीएसटी की जो वृद्धि हुई है वो 90% की वृद्धि अर्थात हमारे देश में सबसे अधिक हुई है। ठीक है, बात करें इस साल अप्रैल 2022 में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो अभी तक का रिकॉर्ड है। कितना कलेक्शन हुआ है? 1.68 लाख करोड़ का संग्रह हुआ है। क्लियर है? बात करें इसके बारे में और तो सबसे अधिक जो जीएसटी का कलेक्शन होता है प्रदेश की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश आता है? महाराष्ट्र का नाम आता है। किसका नाम आता है? महाराष्ट्र का। इसके और हम आगे बात करें बिल का तो ध्यान से सुनिएगा, ये सन 2016 में जो है इसका बिल आया था। कौन सा बिल था? 151वां, ध्यान से सुनिएगा, 151वां संशोधन विधेयक था। लेकिन अगर बिल पूछा जाएगा तो 122वां बिल होगा। दोनों बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल अधिक क्यों है? क्योंकि कई बार बिल आते हैं और वो लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हो पाते हैं, तो बिल की संख्या तो बढ़ती जाती है। इसीलिए यहाँ पर 151वां संशोधन हुआ है और बिल आपका 122वां है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जीएसटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 279 के 1 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है? 279 के ए में। और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है? हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ कब से? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था। और सबसे पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला कौन सा था भाई? असम। सबसे पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला था असम था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पर दुनिया की बात कर लें तो सबसे पहले जीएसटी अगर कहीं पूरे दुनिया में आई थी तो वह 1954 में आई थी। और किस देश में आई थी? फ्रांस में आई थी। किस देश में आई थी भाई? फ्रांस में आई थी। हमने यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी है यह जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये जीएसटी से रिलेटेड 2016 से पिछले 6 सालों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो करंट के साथ हम उसके डिटेल को भी कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो इसका सही आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वृद्धि की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन सबसे अधिक कलेक्शन पूछेगा तो आप नाम बताएंगे महाराष्ट्र का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दिया है, किस फिल्म ने लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFLA 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार जीता है? सेकंड का सही आंसर होगा वंस अपॉन अ टाइम इन कलकत्ता। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वंस अपॉन अ टाइम इन कलकत्ता। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो IFFLA दिया है इसके फुल फॉर्म की बात करें,
इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजल्स हो जाएगा। क्लियर है। ये जो मूवी है वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता, इसके डायरेक्टर हैं आदित्य विक्रम सेन गुप्ता। क्लियर है भाई। तो इसको अवार्ड ये मिल गया ग्रैंड ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है जग्गी। तो जग्गी को क्या मिला है, इसको जो है ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला है जग्गी को, जिसके डायरेक्टर हैं अनमोल सिद्ध। ठीक है, अनमोल सिद्धू नाम इनका है। और एक और यहाँ पर मूवी देखिए लिखा गया है द कश्मीर फाइल्स। ये काफ़ी चर्चा में मूवी रही थी और इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। आपके आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह मूवी और डायरेक्टर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यह कश्मीर फाइल्स जो मूवी है 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का जो पलायन हुआ था उसी के बारे में दिखाया गया है। और इसमें मुख्य रूप से अगर अभिनेता की बात करें तो अनुपम खेर इसमें है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, सॉरी श्रृंखला है, हर्षवर्धन श्रृंखला ने की है। हर्षवर्धन जो श्रृंखला है ये हमारे देश के विदेश सचिव हैं वर्तमान में, और भारत जापान के बीच छठा एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किए हैं। क्लियर है। और इसकी बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में बैठक हुई है। और यह जो बनाया गया है एक्ट ईस्ट फोरम, इसका उद्देश्य ये है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक का एरिया है वो फ्री होना चाहिए और सभी के लिए खुला होना चाहिए। क्यों ये बनाया गया है? क्योंकि इंडो पैसिफिक पर जो चाइना हमारा पड़ोसी है वो दिन प्रतिदिन अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो उसकी दादागिरी का अंत करने के लिए भारत और जापान इसको साथ में आए हैं और ये छठा इनका जो है संयुक्त है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हर्षवर्धन श्रृंखला हमारे देश के क्या है? विदेश सचिव हैं, और ये सतोशी सुजुकी ये भारत में जापान के राजदूत हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी किस पर एक जीवन है? नाम से ही आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। इसका सही आंसर होगा सोनिया गांधी। सोनिया गांधी आप लोग को मालूम है कि ये इटली मूल की हैं। कहाँ की है भाई? इटली मूल की हैं। तो ये दिया गया एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। भाई देखिए, किसी दूसरे देश से आकर यहाँ पर किसी से शादी करना, वो प्रधानमंत्री बन जाए, पूरे देश को चला देना, और वो भी इतना बड़ा देश भारत जैसे देश को चला देना जो कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप ऐसे याद करेंगे कैसे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है, मतलब इनके लाइफ में जितना लोगों का नॉर्मल होता है ना उससे कहीं एक्स्ट्रा हो गया। और एन इंडियन डेस्टिनी, और इंडियन डेस्टिनी इनका हुआ, इनका किस्मत हुआ कि भारत की किस्मत को बदलने आ गई। तो ये जो थी, ठीक है, तो ये है सोनिया गांधी। इनकी ये क्या है? एक जीवनी है। इनके बारे में थोड़ा सा और हम बात करें तो ये अभी तक कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, 7 से 10 दिन पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी बड़े तेज तर्रार हैं, इसीलिए अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। ठीक है, उनको तो लोग पप्पू पप्पू कह के जो है आगे पीछे किए रहते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए, तो ये थी ये थी सोनिया गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला यहाँ पर दिया है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ध्यान से सुनिएगा, खुआंग के बारे में यदि हम बताएं, यह दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है, और हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ढोलक की तरह होता है। ठीक है, मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखा है? तो नाम से ही क्लियर है, भारत को जो स्वतंत्र दिलाएं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा महात्मा गांधी। चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर भी कह दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो इनकी कुछ और किताबों की बात करें गांधी जी की, तो हिंद स्वराज इनकी किताब है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी किताब है,
राम नाम इनकी किताब है, गीता बोध इनकी किताब है, बापू की सीख इनकी किताब है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो देखिए ये जो दक्कन ट्रैप है इसका सही आंसर होगा उत्तर में ये सतपुड़ा से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की ओर यह मालवा के पठार से घिरा है। किससे घिरा है भाई? मालवा के पठार से। तो जो दक्कन का पठार है यह जो है उत्तर सतपुड़ा से घिरा हुआ है और दक्षिण मालवा के पठार से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो सतपुड़ा रेंज आपको दिख रहा है, सेकंड वाला जो आंसर है, इसमें महादेव की पहाड़ियां पाई जाती हैं, सतपुड़ा। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। और ऑप्शन में एक दिया गया है पश्चिमी घाट। तो देखिए पश्चिमी घाट का दूसरा नाम पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और यह दुनिया में जैव विविधता के लिए फेमस है और जैव विविधता के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। क्लियर है। अरावली पहाड़ी दिया है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और अरावली पूरे विश्व की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो कि राजस्थान और नीचे आप ले लीजिए तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर ये उत्तर में जो है कहाँ तक, रायसीना हिल्स तक जाता है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है सितंबर 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो होगा, अगर उसके हम संस्करण की बात करें तो यह इसका 18वां संस्करण होगा। तो आप सोच रहे होंगे 2022 में किसने किया, तो 2022 में इसका जो 17वां संस्करण हुआ है उसको इंडोनेशिया ने किया है। क्लियर है। बात करें ये जो G20 है इसका जो है गठन हुआ था 1999 में। कब गठन हुआ था भाई? 1999 में। ठीक, G20 के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें तो G20 में पूरी दुनिया की 60% आबादी कवर करता है भाई, पूरे दुनिया की 60% जनसंख्या। और जीडीपी की बात करें तो 80% दुनिया की जीडीपी ये G20 देश ही कवर करते हैं। व्यापार की बात करें तो 75% व्यापार दुनिया का कहाँ पर होता है? इन्हीं G20 कंट्रियों के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर सेकंड होगा, परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। क्लियर है। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल पाए थे। भाला फेंक को इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त से मनाया जाना शुरू हो गया। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और यह जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है यह एक प्रकार का सैन्य पुरस्कार है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह शांति और असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अभी इसमें सही आंसर की बात करें, सही आंसर चौथा हो जाएगा, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। ऑप्शन में और भी दिया है, पहला दिया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। क्लियर है। आगे यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो इसका सही आंसर चौथा होगा, गोंड जनजाति का ये राज्य था गढ़कटंगा। क्लियर है। गोंड जनजाति के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मतलब गोंडवाना के उत्तरी भाग में जो जनजाति पाई जाती है उसे गोंड जनजाति कहते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे
अप्रैल 2022 में टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगर हम टाटा की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस दिन को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर यहां पर हो जाएगा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो रेबीज बीमारी होती है, ये कुकुर के काटने से होती है। कुकुर माने कुत्तों के काटने से होती है और इसके वैक्सीन की, रेबीज के वैक्सीन का जो खोज किए थे वो किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था भाई? लुई पाश्चर, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्हीं की खोज की याद में 2007 में पहली बार विश्व रेबीज दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। बात करें इस वर्ष के थीम की, 2022 में इसका थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ जीरो डेथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर इसका सही आंसर पहला होने वाला है इंडस अर्थात सिंधु। सिंधु जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां कहाँ गिरती हैं भाई? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो नदी अरब सागर में गिरती है वह एस्चुअरी अर्थात ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं भाई, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर है? और अरब सागर में गिरने वाले हम कुछ और नदियों का नाम बता देते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो नदियां आपस में नाता जोड़ती हैं, का जोड़ती हैं भाई? नाता। तो नाता कैसे जोड़ा जाता है? न से नर्मदा, तो से ताप्ती। तो ये दो नदियां बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जो नाता जोड़ती है। और नदी जैसे लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता? इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, समीर ने जीता। किसने जीता भाई? समीर ने जीता। देखिए, मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन हुआ है। बात करें तो पहले स्थान पर भारत रहा, जो कि कुल 7 पदक लेकर आया था, जिसमें 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर नॉर्वे का स्थान आया और तीसरे स्थान पर फ्रांस का स्थान आया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो काहिरा के, मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसमें पहले पे भारत, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फ्रांस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है, भगवंत मान ने मार्च 2022 में किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, पंजाब के। आपको मालूम है ये जो भगवंत मान है, पहले तो जो चुनाव के पहले इनको मान लिया गया कि देखा भगवंत तू ही हवा मुख्यमंत्री, और बाद में सही भी घोषित हो गया। इसीलिए कहते हैं जब आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी नौकरी की, तो पहले मान लीजिए आप बन गए हैं। और जब मान लेंगे तो ईमानदारी से तैयारी करेंगे और आप बन भी जाएंगे। क्लियर है? बात करें भगवंत मान की, तो यह आप पार्टी से संबंधित हैं और इनकी पार्टी ने कुल टोटल 92 सीट जीती थी और वहां पर कुल सीट की संख्या है 117। तो 117 में से 92 अकेले आप टीम ने जीत ली, जो कि केजरीवाल की पार्टी है। पंजाब के गवर्नर की बात करें, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। ठीक है, और यूपी में भी चुनाव हुआ था, तो यूपी में जो तो हमारे बाबा जी जिंदाबाद हैं। ठीक है, बाबा जी जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम बन गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया, कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता है? इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, चापचार कूट महोत्सव मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। पंचमढ़ी उत्सव, तानसेन संगीत, खजुराहो, ये सारे मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये चापचार कूट मनाया कहाँ जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? मिजोरम में। मिजोरम में कब मनाया जाता है? मार्च महीने में, जब फसल का पूरा कार्य पूरा हो जाता है, उसी के बाद मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूजा डांडा ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, कुश्ती। फ्री स्टाइल महिला पहलवान हैं
और यह हरियाणा खेल विभाग में कोच के पद में है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अर्जुन पुरस्कार किसी भी खेल में कोच के लिए दिया जाता है। ये फ्री स्टाइल महिला पहलवान है, हरियाणा की है और खेल विभाग में कोच है। ठीक है, इनको कुश्ती के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गायक ने सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही आंसर पहला हो जाएगा फाल्गुनी सा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो ग्रैमी पुरस्कार है इस बार 64वां हुआ है। कौन सा हुआ भाई? 64th। इसके बारे में हम और बात करें, इस ग्रैमी पुरस्कार के बारे में, तो यह जो है अवार्ड संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्लियर है? और देता कौन है भाई? अमेरिका देता है। कौन सा देश देता है? अमेरिका। अमेरिका देश इस अवार्ड को देता है। क्लियर है? और बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में हुआ और अमेरिका द्वारा इसको रिलीज किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी और हम बात करें तो इसका तो सही आंसर हो गया फाल्गुनी सा। इनको मिल गया, क्या मिल गया भाई? बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में मिल गया। और इनका कौन सा ये एल्बम था? अ कलरफुल वर्ल्ड। कौन सा था? अ कलरफुल वर्ल्ड। अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए इनको जो है यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और बात करें एल्बम ऑफ द ईयर भी दिया गया है, VR को दिया है। किसको दिया है? VR। और इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था कि अगले मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर होने वाला है जेवियर ओलिवर नाम होगा। क्या होगा? जेवियर ओलिवर। ठीक है, मेटा फेसबुक का नया नाम है। ठीक है, सन 2021 में पहले नाम फेसबुक था, लेकिन 21 के लास्ट में इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। बात करें मेटा के CEO की, तो ये है मार्क जुगरबर्ग। और वैसे भी फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय USA में है, मैसाचुसेट्स में है, अमेरिका में है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। और इसमें GS/GK के क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ लेटेस्ट करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है और उससे रिलेटेड जितने GK GS के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिटेल चर्चा किया गया है। तो आप यदि रेगुलर इस सेशन को देखते हैं तो हमारी गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके GD के एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।